अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अलीशा और मैं आपका इस्तकबाल करती हूं ख्वातीन के लिए इस बेहद ख़ास पेशकश आपकी सहेली में, जिसमें हम लेकर आते हैं आपके लिए ज़िंदगी के मुख्तलिफ मौज़ूओं से जुड़ी कुछ ऐसी अहम जानकारियाँ जो आपके लिए बेहद मुफीद और बहुत काम की साबित होती हैं। तो आज भी हमारे शो में है बहुत कुछ जो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल साबित होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज के शो की एक छोटी सी झलक। जो मैंने लाइनर लाइन खींची है ये थोड़ी डार्क रखी है और ऊपर मैंने इसको लाइट शेडेड किया है ताकि एक डेंस लुक आए एंड आईज और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगी। लोग कहते हैं वाइट पार्ट लो एग का, येलो मत लो। बालों के लिए येलो नॉट रिक्वायर्ड, बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन नहीं, प्रोटीन रिच ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है जब आपके कलर्ड बाल हैं। तो नाजरीन, आज शुरू करते हैं अपना पहला सेगमेंट में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप बदलते वक्त के साथ चल के अपने मेकअप में भी ला सकते हैं चेंजेस। और स्मोकी आई मेकअप देखा जा रहा है आजकल बहुत ज़्यादा इन है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, लड़कियां इसका इस्तेमाल कर रही हैं और बहुत ज़्यादा स्टाइलिश नज़र आ रही हैं। तो चलिए अपने पहले सेगमेंट में आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से स्मोकी आइज से आप अपने ट्रेंड को, अपने लुक को बदल सकती हैं और ज़्यादा स्टाइलिश और ज़्यादा फैशनेबल नज़र आ सकती हैं। आजकल आप देख सकते हैं स्मोकी आईज़ बहुत ज़्यादा इन है। हर एक ड्रेस के साथ, चाहे इंडियन ड्रेस हो, इंडो वेस्टर्न हो, हर ड्रेस के साथ आपका स्मोकी लुक बहुत अच्छा आप कैरी कर सकते हो। तो एक इंस्टेंट स्मोकी आईज़ कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं आज आपको बताती हूँ। कोई भी काजल पेंसिल या कोई भी लाइनर्स, जेल लाइनर्स, हम कुछ भी ले सकते हैं। उसके साथ हमें एक स्मज ब्रश चाहिए होगा एंड टेप, सेलो टेप की मदद से हम आज स्मोकी आइज़ क्रिएट करेंगे। ये हम टेप के मदद से आज स्मोकी आइज़ बनाएंगे। टेप मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि आजकल अपलिफ्टेड आइज़ और विंड आइज़ का बहुत ज़्यादा फैशन है। तो स्मोकी आइज़ के लिए हम इसको क्रिएट करने के लिए एक सेलो टेप की मदद से आपके आई से आईब्रो के एंड तक और आई के एंड तक एक टेप लगाएंगे। अच्छे से इसको फिक्स करेंगे। काजल पेंसिल की मदद से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन बहुत नीट नहीं होनी है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत नीट करना है इसको। जस्ट अप्लाई लाइक दिस। बाहर से अंदर की तरफ इसको स्मज करेंगे ताकि एक शेडिंग लुक आए। और ध्यान रखिएगा कि ये सॉकेट एरिया है, हमें इसी के अंदर वर्क करना है, इससे बाहर नहीं जाना है। ये एक बहुत इंस्टेंट लुक है, इसको स्मज्ड लुक बोला जाता है और आजकल ये बहुत ज़्यादा इन है। किसी भी पार्टी में जा रहे हैं आप, किसी भी वेडिंग फंक्शन है या कुछ भी है, आप इसको इंस्टेंटली घर पर ही स्मजिंग बहुत अच्छे से करिएगा, क्योंकि अगर कहीं भी लाइंस रह जाती हैं तो वो बहुत ख़राब दिखेंगी। तो इसलिए स्मजिंग बहुत अच्छे से एंड बहुत केयरफुली सॉकेट एरिया के अंदर ही रखिएगा। ध्यान रखिएगा कि जैसे ये लाइन है जो मैंने लाइनर लाइन खींची है, ये थोड़ी डार्क रखी है और ऊपर मैंने इसको लाइट शेडेड किया है ताकि एक डेंस लुक आए एंड आईज और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगी। आप चाहें तो इसको किसी कलर के साथ भी इसको प्ले कर सकते हैं। और हमेशा मिरर में देखते रहिए। अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइन कुछ एक्स्ट्रा हो गई है या कुछ बाहर निकल गया है लाइन, तो आप उसको ईयरबड के से मेकअप रिमूवर के से साफ़ कर सकते हैं। और इसी को हम, जैसे हमने ऊपर स्मज किया है, हम इस काजल को नीचे भी स्मज करके आगे तक ले जाएंगे, क्योंकि हमें ये पूरा लुक स्मज लुक देना है। इसके बाद पूरा लुक कंप्लीट होने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है मस्कारा का। अगर हमने मस्कारा नहीं लगाएंगे तो हमारी आइज़ की जो लैशेज़ हैं वो वाइडली ओपन नहीं होती हैं। तो उसको और खोलने के लिए हमें मस्कारा यूज़ करना है।
ये स्मोकीज आइज़ किसी भी स्मोकी जो मेकअप है हर आई के लिए बहुत अच्छा है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, बट एक अप्लाई करने का तरीका होना चाहिए। अगर आपकी बहुत बड़ी आइज़ हैं तो सॉकेट एरिया से और इस तरीके से बाहर ना जाएं, अंदर ही वर्क करें। और अगर छोटी आइज़ हैं तो आप उसको अंदर की तरफ, बाहर की तरफ ले जा सकते हैं, अंदर से बाहर की तरफ। सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें स्मर्ज करना। अगर आपका स्मर्जिंग अच्छा है तो आपका आई मेकअप बहुत अच्छा उभर के आएगा। जो प्रोसीजर मैंने फर्स्ट में किया है वही सेम आप दूसरे आई में भी करेंगे। जब भी हम मस्कारा लगाएं ध्यान रखेंगे कि मस्कारा बहुत ज़्यादा पंप नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे मस्कारा बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। तो एक स्ट्रोक में हमें, यहाँ मैं सिल्वर कलर का ग्लिटर ले रही हूँ। आप चाहें तो गोल्ड या कोई भी आपका मैचिंग जो आप ड्रेस पहन रहे हैं, अगर उसमें गोल्ड वर्क है तो गोल्ड, सिल्वर वर्क है तो सिल्वर। तो आप देख सकते हैं इस टाइप का लुक आप कभी भी कैरी कर सकते हैं एंड इंस्टेंटली ये लुक आप किसी भी पार्टी में किसी भी ड्रेस के साथ, इंडो वेस्टर्न हो, इंडियन हो, साड़ी पहन रहे हैं तो आप इस लुक को कैरी कर सकते हैं। एंड इसको अगर कंप्लीट करना है तो आप रेड लिपस्टिक के साथ इस लुक को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्मोकी आई का सेगमेंट, जो कि इंस्टेंट स्मोकी आई है। तो नाज़रीन, देखा आपने कि किस तरीके से स्मोकी आई मेकअप की हेल्प से आपकी आंखें और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप सब इसे एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे, और अगर आपको ये लगता है अच्छा तो आप हर बार इसकी मदद से और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएंगी। और इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे पे जाने से पहले मैं आप सबको याद दिला दूँ कि हमारे शो में चल रहा है सेल्फी कॉन्टेस्ट, जिसमें हम आप में से सबसे अच्छी सेल्फी को बनाते हैं सेल्फी क्वीन। तो हम तक अपनी सेल्फीज पहुंचाने के लिए आप हमें कर सकते हैं ईमेल, या फिर आप अपनी सेल्फीज को हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज पे भी शेयर कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है aks@etv.co.in पर। तो नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से वक्फे का, मगर कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि वक्फे के उस पार हम आपको बताएंगे कलर और हेयर केयर के बारे में। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए खास पेशकश आपकी सहेली। खैर मकदम है नाजरीन, एक बार फिर से आपका इस खास पेशकश आपकी सहेली में। जैसे कि मैंने वक्फे पे जाने से पहले आपसे वादा किया था कि वक्फे के इस पार हम आपकी मुलाकात कराएंगे ब्यूटी एंड वेलनेस एक्सपर्ट से, जो हमें बताएंगे कि मॉडर्न ज़माने में जो खातून फैशनेबल नज़र आने के लिए और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आने के लिए अपने बालों को करवाना चाहती हैं कलर, तो वो किस तरीके से अपने बालों को हेल्दी रख सकती हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वो करके अपने बालों को और ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा मजबूत बना सकती हैं। तो चलिए चलते हैं उनके जाने में, उनका इस्तकबाल करते हैं। लुबना जी, मैं आपका इस्तकबाल करती हूँ इस खास पेशकश आपकी सहेली में। आपका भी थैंक यू सो मच। लुबना जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आजकल देखा जाता है कि हेयर कलर का ट्रेंड बहुत ज़्यादा उरूज पे चल रहा है, लोग बहुत ज़्यादा करवाते हैं, करते हैं। तो आपको क्या लगता है कितना अहम है हेयर कलर के साथ हेयर केयर करना? जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का टेक्सचर सेम हो। तो जो काउंसलर्स होते हैं, जो ब्यूटी एक्सपर्ट्स होते हैं, वो आपके टेक्सचर को फील करते हैं, आपके रूट्स को एनालाइज करते हैं। जब पूरी तरीके से वो देख लेते हैं कि हाँ ये परफेक्ट है, इसके ऊपर कलर कौन सा अच्छा रहेगा, इंटरनेशनल या फिर आपका ग्लोबल, तभी वो एडवाइस करते हैं। लुबना जी, अभी आपने बात करी ग्लोबल कलर और इंटरनेशनल कलर की, तो इसके बारे में हमारी नाजरीन को कुछ बताइए। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगी। इंटरनेशनल कलर्स होते हैं ब्लॉन्ड, कॉपर ब्लॉन्ड, गोल्ड हनी, जो कि आप देखते हैं ज़्यादातर अमेरिकन ब्लॉन्ड होता है, जिसको हम लोग कहते हैं अरे इसने तो वाइट का बिल्कुल बाल वाइट करा लिए। लेकिन नहीं, ये इंटरनेशनल कलर होते हैं, ये बहुत हार्ड कलर्स होते हैं, इनको सोच समझ के कराना चाहिए। और ग्लोबल कलर्स होते हैं जो आप ब्लैक, बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक, लाइट ब्राउन एंड ब्राउन, ज़्यादातर लोग बर्गेंडी को भी ग्लोबल करा लेते हैं, जिससे कि उनके वाइट जितने पोर्शंस होते हैं रूट से वो पूरे ढक जाते हैं। लेकिन ये बहुत जल्दी वॉश आउट होता है इन कंपैरिजन इंटरनेशनल कलर से।
लुबना जी, अगर हम बात करें व्हीटिश इंडियन कॉम्प्लेक्शन की, जो ज़्यादातर देखा जाता है खातून का होता है हिंदुस्तान में, तो उनके लिए वो कौन से हेयर कलर हैं जो उन्हें सूट करेंगे और उनकी ब्यूटी को और ज़्यादा इन्हेंस करेंगे? जी, कॉपर, नॉट रेड। रेड बिल्कुल भी ना कराएं, क्योंकि रेड और उनका कॉम्प्लेक्शन डाउन कर देगा। ब्लॉन्ड, और एक बहुत अच्छा कलर होता है जो हम लोग डेली यूज़ में देखते हैं, दैट इज़ हनी गोल्ड। हनी गोल्ड हर तरह के कॉम्प्लेक्शन के लिए परफेक्ट होता है। और जो व्हीटिश है, इंडियन कॉम्प्लेक्शन है, कभी भी फेयर कॉम्प्लेक्शन जो हम अमेरिकन है, न्यूयॉर्क कॉम्प्लेक्शन देखते हैं सिटीजन्स में, बिल्कुल वाइट, जिन पे रेडनेस भी नहीं होती, उन पे ब्लॉन्ड तो फिर अच्छा लगता है। लेकिन प्लीज़ बिल्कुल भी येलोइश ब्लॉन्ड के लिए ना ऑप्ट करें, बिल्कुल बाल ख़राब हो जाएंगे, आपका कॉम्प्लेक्शन बहुत ओवर बर्डन लगेगा, कैमरा होगा, आपका सेल्फी होगी, कुछ भी होगा, वो बिल्कुल रिफ्लेक्शन अच्छा नहीं देगा मेकअप के साथ। सो हनी इज़ द कलर जो व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन के लिए बेस्ट होता है। लुबना जी, हेयर कलर का भी कोई एक ट्रिक होता है जिसका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पहले कलरिंग के, तो उसके बारे में हमारी नाजरीन को कुछ बताइए। देखिए, 2-3 तरीके की स्ट्रीक्स होती हैं। एक होती है बहुत मोटी, एक होती है मीडियम, एक होती है बिल्कुल स्लीक। क्राउन एरिया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि जब आप एक पफ बनाते हैं, हेज निकालते हैं, या फ्रंट पे क्राउन पे अपने कान के पास बाल की लट पूरी निकालते हैं, वहाँ पे कलर सबसे ज़्यादा दिखता है। अगर मोटी हो जाएगी तो डेफिनेटली बहुत भद्दी लगेगी, आपकी जितनी भी चीक है, आपकी चीक बोन है, वो बहुत ब्रॉड लगेगी, और आपकी जितनी भी फोटोग्राफ्स हैं वो लगेगा ब्लर हो रही हैं, अजीब से एक फेस का जो ग्रेस है वो मर जाएगा। तो बेटर होता है हमेशा स्लीक कराएं। क्राउन एरिया पे, बैक पोर्शन पे जहां आपकी पॉनी टेल आ रही है, वहां आप ज़्यादा मोटी करा सकते हैं और नंबर ऑफ करा सकते हैं, लेकिन क्राउन एरिया पे लिमिटेड ही कराएं। अदरवाइज आपकी जो स्ट्रीक्स हैं वो सब मर्ज हो जाएंगी, बिल्कुल क्लियर नहीं होंगी। लुबना जी, बालों को कलर करवाते वक्त या हेयर कलरिंग करवाते वक्त ये कितना अहम है कि जो केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है वो रूट्स तक ना जाए? जी, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, अमोनिया होता है, अगर कोई ब्रांड ये कहता है हम अमोनिया फ्री हैं, नहीं, अमोनिया एक लिमिट तक ज़रूर डाला जाता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कलर चढ़ने के लिए। हाँ, अगर आप ब्लॉन्डर नहीं डाल रहे हैं, जिसे प्रीलैटन कहते हैं, प्रीलैटन एक ऐसा केमिकल होता है जो रीज़न होता है चढ़ने का फटाफट। एक कलर आपने कराया, 30 मिनट्स में वो आपकी फॉइल रिमूव करते हैं और कहते हैं देखिए कलर आ गया। प्रीलैटन आप निकाल देंगे अगर, तो एक हद तक आप रूट से करा सकते हैं, जो कि ना इचिंग करेगा, ना दाने आएंगे, कोई भी स्कैल्प की प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट इट रियली टेक्स टाइम, बहुत टाइम लगता है उस कलर को चढ़ने के लिए, और एग्जैक्टली जो आप एक कलर बुक में देख रहे हैं। सो मेरी एडवाइस यही है, जो एग्जैक्ट कलर चाह रहे हैं, ब्लॉन्ड, हनी, कॉपर, तो उनके लिए बेटर रहेगा कि वो 1 इंच का डिस्टेंस रखवाएं और 1 इंच के डिस्टेंस के बाद ही कलर कराएं। लुबना जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर ऑलरेडी किसी ने कलर करवा रखा है और वो दोबारा कलर करवाना चाहे तो मिनिमम कितना गैप होना चाहिए तब वो जाके दोबारा कलर करवा सकते हैं? जी, एटलीस्ट 1 मंथ। बिल्कुल एडवाइस नहीं करूँगी। पार्लर में लोग कह देते हैं 72 घंटे, 72 आवर्स में आप कोई भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं जो केमिकल बेस है, नहीं, कभी मत लीजिए। हेयर फॉल डेफिनेटली होगा, स्किन आपकी बहुत इची हो जाएगी, आपको मेडिसिन लेनी पड़ सकती हैं, आपको ये फील आएगी कि आपकी आईज जल रही हैं, आपके पूरे स्किन पे पिंपल्स आ सकते हैं, फेस पे, जबकि एक बिल्कुल रिलेशन नहीं है। स्कैल्प पे अप्लाई होगा केमिकल, लेकिन आपकी फेस की स्किन पे बहुत असर आ सकता है उसका, बिकॉज ऑफ द केमिकल्स। सो बेटर रहेगा कि 1 महीने का गैप ज़रूर दें, और वैसे ज़रूरत नहीं है, थोड़े दिन एंजॉय करें इस कलर को, जब आप बोर हो तभी कराएं, लाइक 6 मंथ्स के गैप पे थोड़ा ये वॉश आउट हो जाएगा, नए कलर की जो ग्रेस होगी वो और खिल के आएगी। लुबना जी, मैं अभी आपको यहीं पे थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूँगी, क्योंकि अब शो में वक्त हो गया एक छोटे से वक्फे का। मगर वक्फे पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि वक्फे के उस पार हम अपने व्यूवर्स की क्वेरीज को करेंगे शामिल, जिसका आप देंगी जवाब। और यहीं पे मैं अपने नाजरीन को एक बार फिर से याद दिला दूं कि हमने अपने शो में शुरू किया है सेल्फी कॉन्टेस्ट, जिसमें हम आप में से बेस्ट सेल्फी को बनाते हैं अपने शो की सेल्फी क्वीन। तो हम तक अपनी सेल्फीज को पहुँचाने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज पे कर सकते हैं अपनी सेल्फी शेयर, या फिर आप हमें कर सकते हैं ईमेल भी हमारे ईमेल एड्रेस पे। हमारा ईमेल एड्रेस है aks@etv.co.in पर। अब इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से वक्फे का, मगर कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि वक्फे के उस पार हम करेंगे अपने व्यूवर्स की क्वेरीज को शामिल और हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट देंगी जवाब। तो देखते रहिए ये खास पेशकश आपकी सहेली।
खैर मकदम है नाजरीन, एक बार फिर से आपका इस खास पेशकश आपकी सहेली में। जैसे कि वक्फे पे जाने से पहले मैंने आपसे किया था वादा कि अब इस सेगमेंट में हम अपने व्यूवर्स की क्वेरीज को करेंगे शामिल। तो चलिए अब वक्त हो गया है अपने व्यूवर्स की क्वेरी को शो में शामिल करने का। तो लुबना जी, आज हमारी पहली क्वेरी आई है नाजिया जी की तरफ से, जिनकी परेशानी का सबब है कि उनके बाल बहुत ज़्यादा थिन हो गए हैं और उनकी स्कैल्प बहुत ही ज़्यादा ऑयली हो गई है। तो ये आपसे जानना चाहती हैं कि लेज़र कोम्बिंग क्या उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है? जी, लेज़र कोम ये कर सकती हैं। लेज़र कोम एक ऑप्शन है, लेकिन उसमें सेशंस होते हैं, सिटिंग्स होती हैं और पहले वो एज अ प्रोफेशनली उनको उसके बारे में जानना पड़ेगा। बिना किसी प्रोफेशनल काउंसलिंग के बिना वो ना लें, बिकॉज वो लेज़र कोम है, डेफिनेटली लेज़र बीम्स आएंगी, सर पे लगेंगी, स्कैल्प है, कहाँ ज़्यादा देना है कहाँ कम देना है उनको सीखना पड़ेगा। लेकिन उससे अच्छा अगर तरीका वो चाहें जो इकोनॉमिकल है वो है घर पे कुछ भी ना करें। जो भी वो शैम्पू यूज़ करती हैं सबसे पहले तो कंडीशनर बंद कर दें। कंडीशनर की जगह वो पानी में, अगर उनके ऑयल की प्रॉब्लम है कि जैसे ऑयल आने लगता है अगर वो शैम्पू ना करें या ऑयल ना करें थोड़े दिन बाद, तो वो क्या कर सकती हैं, एक घूंट पानी में पूरा नींबू स्क्वीज कर दें। जब पूरा लेमन का कर लें उसके बाद धीरे धीरे स्कैल्प पे लगा के जैसे ऑयल की बहुत हल्के हाथ से मसाज करते हैं, सिर्फ फिंगर टिप से, सिर्फ वो करें और उसको बिल्कुल छोड़ दें। ना पानी से रिंस करने की ज़रूरत है, ना उनको शैम्पू करने की ज़रूरत है, कोई तरह का कंडीशनर करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको छोड़ दें। नेक्स्ट डे जब वो शैम्पू करें तो वो देखेंगी कि उनके बाल शैम्पू से ड्राई नहीं हुए, थिन नहीं हुए। एक्चुअली ये सिट्रस होता है इसमें, लेमन में। तो लेमन क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा विटामिन सी प्रोवाइड करता है और विटामिन सी एक तो डैंड्रफ की प्रॉब्लम को भी हटा देगा, आपके स्कैल्प में से जो बाल हट रहे हैं उनको खोल देगा, ओपन पोर्स करेगा, रूट्स को अलाउ करेगा बाहर आने के लिए, बाल बाहर आना चालू हो जाएंगे आपके। तो इस तरह से ये कर सकती हैं। कोई केमिकल ना यूज़ करें, कोशिश करें अगर कोई केमिकल यूज़ कर रही हैं रेगुलर बेसिस पे तो वो बंद कर दें। इसी के साथ वक्त हो गया है हमारी दूसरी क्वेरी को शामिल करने का, जो चंद्रपुर महाराष्ट्र से सोनाली जी बता रही हैं कि उनकी उम्र महज 23 साल है और उनकी परेशानी का सबब है कि उनके फेस पे ओपन पोर्स हैं। तो वो कुछ ऐसे होममेड पैक्स जानना चाहती हैं जिनके इस्तेमाल से वो इस परेशानी से निजात पा सकें। जैसा कि ये जान सकते हैं 23 साल उम्र है, अभी बहुत ज़्यादा एज नहीं है जिसके लिए हम इनको रिकमेंड करें कि बहुत हार्ड केमिकल्स मुंह पे लगाएं। फिर से मैं इनको यही रिकमेंड करूंगी कि होममेड रेमेडी पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि स्किन एक्सपोज होती है, पोल्यूशन होता है बहुत ज़्यादा, तो ओपन पोर्स में बड़ी जल्दी गंदगी भरती है जो कि हमें दिखती नहीं और वाइट हेड एंड ब्लैक हेड के सूरत में बहुत जल्दी निकल के आती है, जैसे 15 डेज तक अगर इनको ट्रीट ना किया जाए। तो ओपन पोर्स के लिए ये कर सकती हैं, एक तो कोई भी अच्छा आयुर्वेदिक स्क्रब करें। मार्केट में इतने सारे आयुर्वेदिक स्क्रब हैं, ये अच्छे ब्रांड का ले सकती हैं, बिल्कुल चीप क्वालिटी पे ना जाएं, थोड़े से पैसे लगेंगे लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होगा। उस स्क्रब से 2 मिनट तक वेट, पूरे मुंह को वेट करें और उसके ऊपर स्क्रब करें। जब आपका ये स्क्रब रिमूव करोगे तो आपके पोर्स में से सारी गंदगी निकल चुकी होगी। अब आपने क्या करना है, बहुत चुटकी भर, सिर्फ ज़रा सी चुटकी भर हल्दी लीजिएगा, बेसन लीजिए, बेसन में आप डालिए हनी और कच्चा दूध। कच्चा दूध लीजिएगा, पक्का मत लीजिएगा, पक्के पे चिकनाई आ जाती है, कच्चे दूध में चिकनाई आपके मुंह पे नहीं आएगी। हनी एक पैक की परत बना देगा, हल्दी निखार लाएगा। तो ये तीनों को आप थोड़ा सा मिलाइए, लेकिन रिमेंबर हल्दी ज़्यादा मत मिलाइएगा वरना स्किन पे एक पीलापन चढ़ जाएगा। आप जब इस बैटर को तैयार कर लेंगे 20 मिनट्स इसको इवनली आप ओपन पोर्स पे सिर्फ लगाइए, चाहे तो पूरे फेस पे एज अ फेस पैक लगा सकते हैं और 20 मिनट्स बाद इसको धो दें। इंतज़ार ना करें बहुत ज़्यादा सूखने का, और जब तक हनी अप्लाइड रहता है तब तक प्लीज़ किसी से बात ना करें, स्माइल ना करें, क्योंकि फाइन लाइंस पे झुर्रियाँ दे सकता है। और इसको वॉश कर लेंगे तो पूरी स्किन आपकी ओपन पोर्स धीरे धीरे आप देखेंगे हनी और इसके बेसन की वजह से ये पूरे भर चुके हैं। लुबना जी, इसी के साथ हमारी अगली क्वेरी आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पे महक लिखती हैं कि उनके चेहरे पे रिंकल्स और हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम हो गई, तो वो ऐसा क्या करें जिससे उनकी परेशानियां दूर हो सकें। जी, रिंकल्स के लिए भी मैं यही एडवाइस करूंगी कि हनी का अप्लाई करें और रोज़ कच्चा दूध लगाएं, एक कटोरी में फ्रिज में रख दें। जैसे एक घूंट आपने लिया और उसको कटोरी में करके आप अंदर रख दीजिए, उसके बाद ठंडा दूध लगाइए, ओवरनाइट लगा के छोड़ दीजिए,
रिंकल्स डेफिनेटली जाएंगे। और ये रेगुलर यूज़ करिए, क्योंकि कच्चे दूध में बहुत अच्छी तासीर होती है। तो जब ठंडा हो जाएगा तो उसका जो फैट है वो ठंडा हो जाएगा, तो ऑयल नहीं छोड़ेगा। आप चाहें तो उसके ऊपर से रिमूव कर सकते हैं। पक्के दूध में क्या होता है, जितना मर्जी आप फैट हटा लें, फिर पकाएंगे फिर उस पर फैट आ जाएगा। तो कच्चा दूध ही अप्लाई करें, और चाहे अपने हाथ से 4 उंगलियां 2 उंगलियां लेके धीरे धीरे पैट करके और उसको लगा के ओवरनाइट सो जाएं। सुबह उठ के किसी टोनर और क्लेंजर से फेस वॉश करें। लुब्ना जी, हमारी अगली क्वेरी है रोशन शहर की, जो जानना चाहती हैं कि उनके चेहरे पे पिंपल्स की परेशानी है और साथ ही साथ उनके चेहरे पे रह जाते हैं पिंपल्स के मार्क्स भी। तो इसके लिए वो क्या कर सकती हैं जो उनकी परेशानी दूर हो सके? कॉम्बिनेशन स्किन इसको कहिए, क्योंकि कुछ लोगों की हर वक्त ड्राई रहती है और हर वक्त ऑयली रहती है, नो मैटर क्या सीज़न है। बट जो कॉम्बिनेशन है कि सीज़न के साथ बदल रही है, उसके लिए मुल्तानी मिट्टी बेस्ट है। मुल्तानी मिट्टी जब सर्दियों की बारी आए तो उसको आप एक चुटकी भर हनी के साथ मिलाएं, 5-6 ड्रॉप्स ले लिए या 1 चम्मच ले लिया। मुल्तानी मिट्टी के पैक को उस एरिया पे लगाएं जहाँ पे मार्क्स हैं या फिर पिंपल आ रहा है। प्लीज़ कभी भी उंगलियों से छुएं ना, क्योंकि आपको नहीं पता होता है, आपके हाथ गंदे होते हैं, चाहे आप साबुन से धो लें, 10 जगह आप छूते हो, लेकिन जब पिंपल्स पे आप छुओगे तो उसमें जितने बैक्टीरिया हैं वो अक्यूमुलेट होंगे। बिल्कुल भी पिंपल को दबाए ना। डे 1 पे जब आपके चेहरे पे पिंपल आए तो फौरन मुल्तानी मिट्टी एक ज़रा से 4-5 बूंदों में घोल के और लगा लें। उसको बिल्कुल छूइए मत, उसको मसाज मत करिए, उसे अपने आप सोक होने दीजिए अपनी स्किन टेक्सचर पे। जब धीरे 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 आप देखेंगे कि बिल्कुल ड्राई हो गया है, तो ये अपने आप जो कील निकल आती है मुहासे के ऊपर, उसको लेके झड़ जाएगा। 2-3 दिन तक आप वहाँ पे क्लेंजर लगाती रहिए, क्लेंजर एंड टोनर। कुछ भी मत करिए, रब मत करिए, जो निशान है वहाँ पे कॉटन में पानी और टोनर मिक्स करके लगा के छोड़ दीजिए। देखेंगे कि धीरे धीरे वो निशान चले गए। लेकिन बिल्कुल भी चीप टोनर के लिए मत जाएं। फिर से मैं यही कहूँगी, आयुर्वेदिक एंड हर्बल का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। बेहतर होगा आप अच्छे ब्रांड का हर्बल टोनर लें। तो नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके सवालों के मिल चुके होंगे जवाब, और आप इन हल से करेंगे अपनी परेशानियों को आसान। और इसी के साथ लुब्ना जी, मैं आपको भी शुक्रिया कहना चाहूँगी कि आप आई हमारे शो में और अपना कीमती वक्त दिया हमें, और हमारी नाजरीन को उनकी परेशानियों के दिए जवाब। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। इसी के साथ वक्त आ गया है नाजरीन आपको एक बार फिर से याद दिलाने का कि हमने अपने शो में स्टार्ट किया है सेल्फी कॉन्टेस्ट, जिसमें हम बनाते हैं आप में से बेस्ट सेल्फीज को अपने शो की सेल्फी क्वीन। तो अगर आप भी दिखना चाहते हैं टीवी पे और बनना चाहते हैं हमारे शो की सेल्फी क्वीन, तो हम तक पहुंचाइए अपनी सेल्फीज, जो आप हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे शेयर करके, या फिर आप कर सकते हैं हमें ईमेल भी। हमारा ईमेल एड्रेस है aks@etv.co.in पर। तो अब इसी के साथ वक्त हो गया है आज के शो को यहीं पे वाइंड अप करने का, पर इस वादे के साथ कि अपने अगले शो में हम लेकर आएंगे आपके लिए फिर से बहुत मुफीद जानकारियां। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।